बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो खेलों की तारीख में रोनमा होने वाले दर्दनाक सानियात की तफसीलात पर मुश्तमिल है। खेल अफराद के एक दूसरे से जुड़ने का नाम है। खेलों में मुकाबलाबाजी के ज़रिए अफराद में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब पैदा होती है। खेल जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ अमन व आशती, सलामती, दिलजोई और रवादारी का पैगाम भी देते हैं। खेल और खिलाड़ियों से आवाम के दिलों में बगैर किसी मतलब, मुल्क की सरहद, मज़हब या रंग व नस्ल के मोहब्बत के लाजवाल रिश्ते कायम रहते हैं। जहाँ खेल शायकीन को ज़हनी तस्कीन और खुशी के अनमोल लम्हात फराहम करते हैं, वहीं खेलों की तारीख में ऐसे दिलखराश वाक़यात भी रोनमा हुए जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि खेलों की दिलचस्प मालूमात और अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, 6 फरवरी 1958 का दिन इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए गमों का पहाड़ बनकर साबित हुआ, जब म्यूनिख एयरपोर्ट पर ब्रिटिश एयरवेज का चार्टर्ड तैयारा परवाज भरने की पहली कोशिश में नाकाम हो गया। पायलट ने दूसरी के बाद तीसरी कोशिश की तो तैयारा फजा में बुलंद होते ही गिरकर तबाह हो गया। इस अलमनाक हादसे ने 44 मुसाफिरों में से 23 की जान ले ली। हलाक होने वालों में इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के 8 खिलाड़ी भी शामिल थे। द म्यूनिख एयर डिजास्टर को बरतानवी खेलों की तारीख का बदतरीन हादसा तस्वर किया जाता है। खेलों की तारीख का दूसरा बड़ा वाक़या 1972 के म्यूनिख ओलंपिक्स के मैदान में पेश आया, जब मुसल्लह अफराद के एक गिरोह ने 11 इसराइली एथलीट्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने खेलों की दुनिया में अफरा तफरी और खौफ का ऐसा माहौल पैदा किया जो एक अरसा तक शायकीन के ज़हनों पर सवार रहा। 29 मई 1985 का दिन भी खेलों की दुनिया के लिए खौफ और हैबत की अलामत साबित हुआ, जब बेल्जियम के बेसल स्टेडियम में यूरोप की 2 सरफहरिस्त टीमों इंग्लिश क्लब लिवरपूल और इतालवी क्लब यूवेंटस के माबेन यूरोपियन कप का फाइनल शुरू होने वाला था। इस स्टेडियम में लगभग 60,000 शायकीन मौजूद थे, जबकि सैकड़ों पुरस्कार टिकट लिए बिना मैच देखने पहुंच गए। इस दौरान दोनों टीमों के हामी आपस में लड़ पड़े और देखते ही देखते स्टेडियम मैदानी जंग का मंजर पेश करने लगा। शायकीन ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। तसादम और दकमपेल के दौरान स्टेडियम की एक कमजोर दीवार जमीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में दबकर 39 लोग मारे गए और सैकड़ों जख्मी हुए। यूवेंटस क्लब ये मैच 1-0 से जीता, लेकिन झगड़े और इंसानी जानों के ज़िया की वजह से किसी को मैच के नतीजे से कोई सरोकार न था। लिवरपूल टीम के मद्दा तसादम में जिम्मेदार करार पाए, जबकि दोनों फुटबॉल टीमों पर अगले 5 बरस तक आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद की गई। खेलों की दुनिया में 1989 का अफसोसनाक सानिया भी दुख और कर्ब के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। नीदरलैंड के सूरीनाम कम्युनिटी से वाबस्ता फुटबॉल टीम के खिलाड़ी जनूब अमेरिकी मुल्क सूरीनाम में एक चैरिटी मैच खेल कर वापस जा रहे थे कि पैरा मारिबो एयरपोर्ट के करीब उनका तैयारा क्रैश हो गया। इस आंदोलनाक हादसे में फुटबॉल टीम के 11 खिलाड़ी लुकमाए अजल बन गए। नाज़रीन, ये वाक़या है 1994 का। फार्मूला 1 में 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले ब्राज़ीलियन सुपरस्टार आयरटन सेना का शुमार अजीम तरीन रेस ड्राइवर्स में होता है। आयरटन सेना इटली के शहर एमोला में मारिनो ग्रैंड प्रिक्स के फैसला कुन मरहले में हादसे का शिकार हो गए, जिसमें वो सबसे आगे जा रहे थे। आयरटन सेना की कार से पेश आने वाले हादसे में किसी साजिश की बू भी महसूस की गई, मगर उनकी मौत का मामला कभी हल न हो सका। सेना की मौत के सोग में ब्राजील का कौमी परचम 3 दिन तक सरनिगू रहा। नाजरीन, खेलों के शायकीन अक्सर तैश में आकर स्टेडियम में और स्टेडियम के बाहर उल्टी सीधी हरकतें तो करते ही रहते हैं, मगर किसी खिलाड़ी की जान लेने की कतन इजाज़त नहीं दी जा सकती। 1994 में अमेरिका में मुनाकिदा फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कोलंबिया के खिलाड़ी आंद्रेस एस्कोबर से अमेरिका के मध्य मुकाबल मैच में गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ गोल हो गया, जिसके बायस मेजबान कोलंबियन टीम अगले राउंड की दौड़ से बाहर हो गई। आंद्रेस एस्कोबर मैच के बाद मेडिलिन शहर के एक नाइट क्लब में मौजूद थे, जहां एक खातून समेत 4 सरफिरे शायकीन ने उन्हें कोलंबिया की शिकस्त का जिम्मेदार करार देकर पहले झगड़ा किया और बाद में उन पर गोलियां बरसा दी।
आंद्रेस को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जांबर न हो सके। तहकीकात से पता चला था कि हमला आवरों का ताल्लुक कोलंबिया की एक तंजीम से था। आंद्रेस की आखिरी रसूमात में 1,20,000 लोगों ने शिरकत की, जबकि बतौर एहतजाज और शिद्दत गम से आंद्रेस के काफ़ी साथियों ने टीम को खैरबाद कहा या फिर रिटायरमेंट ले ली। 1999 में कांगो के मशरकी सूबा कासाई में एक कुदरती सानिया उस वक्त पेश आया जब मकामी फुटबॉल टीमों के माबेन जारी मैच के दौरान अचानक बादल गरजे और बिजली कड़की। आसमानी बिजली की जद में आकर मेहमान टीम के 11 खिलाड़ी हलाक हो गए, जबकि मेजबान टीम के तमाम खिलाड़ी मुआजिजाना तौर पर महफूज रहे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हंसी क्रोनिये 1 जून 2002 को एक हादसे में जांबाग हो गए। उनका तैयारा जनूबी अफ्रीका के वेस्टर्न कैप के इलाके जॉर्ज के करीब गिरकर तबाह हुआ। मौत के वक्त क्रोनिये की उम्र 32 साल थी। उनकी मौत से 2 साल कबल अप्रैल 2000 में शायकीन क्रिकेट और हंसी क्रोनिये के चाहने वाले उस वक्त शदीद हैरत और सदमे का शिकार हुए जब ये इतला सामने आई कि क्रोनिये जैसा खिलाड़ी भी मैच फिक्सिंग में मुलव्वस है, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया। कुछ हलकों ने हंसी क्रोनिये की मौत का महज हादसा मानने से इनकार किया और ये शक जाहिर किया कि मैच फिक्सिंग माफिया पर पर्दा बरकरार रखने के लिए क्रोनिये को रास्ते से हटाया गया है। ये बातें उस वक्त भी सुनने को मिली जब क्रोनिये की कप्तानी में जनूबी अफ्रीका की कोचिंग करने वाले बॉब वुल्मर 2007 में वेस्ट इंडीज में मुनाकिदा वर्ल्ड कप के दौरान अपने होटल के कमरे में मुर्दा पाए गए थे। बाद अज़ां जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान क्लाइव राइस ने इल्जाम लगाया कि बॉब वुल्मर और हंसी क्रोनिये को जुआ माफिया ने कत्ल कराया था। क्लाइव राइस ने कहा कि बॉब वुल्मर मैच फिक्सिंग से मुताल्लिक काफ़ी मालूमात रखते थे, जबकि वो नहीं समझते कि क्रोनिये की मौत हादसाती थी, बल्कि उन्हें पेश आने वाली फजाई हादसे के पीछे भी जुआ माफिया का हाथ था। 3 मार्च 2009 को लाहौर में पाकिस्तान का दौरा करने वाली श्रीलंकन टीम की बस पर दहशतगर्द हमले ने पाकिस्तान में क्रिकेट और दीगर खेलों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। एक ऐसा जख्म दिया जो कई सालों तक भरा न जा सका। मेहमान टीम को टेस्ट मैच के तीसरे दिन खेल के लिए होटल से कज़ाफी स्टेडियम लाया जा रहा था। इस दौरान टीम पर भारी असला से हमला किया गया, जिसके बायस श्रीलंका के मुतादिद खिलाड़ी जख्मी हुए, जबकि 6 पुलिस एहलकार और 1 सिविलियन जांबाग हुए। इस वाक़े के बाद मेहमान टीम को दौरा छोड़कर वापस अपने मुल्क जाना पड़ा। इस दहशतगर्द हमले से पाकिस्तान को कई सालों तक इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी से महरूम होना पड़ा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।